Assalamualaikum. I hope you all are doing well. And here I am with another detailed video of काला कदम सेशन कि इस सेशन में आप लोगों को क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बच्चों को इस चीज़ के बारे में बहुत कन्फ्यूजन थी कि हम इसको अपनी एकेडमी के साथ कैसे मैनेज करेंगे, हम कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करेंगे एंड सो ऑन। तो सब चीज़ें फ़ी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो भी इस सेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी एंड अलॉन्ग विद दिस की मैनेजमेंट कैसे करनी है, सब चीज़ें इस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करने लगे। सबसे पहली चीज़ है हमारी ड्राइव, जो कि आप ये समझ लो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द मटीरियल। ठीक है, हर किस्म का आप लोगों को मटेरियल मिलेगा, पास्ट पेपर्स मिलेंगे, रिस्पेक्टिव डायग्राम्स, फार्मूलाज, इन शॉर्ट वो चीज़ आप लोगों को यहाँ मिलेगी जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी प्रेजेंटेशन की क्लासेस। प्रेजेंटेशन की प्रॉपर आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी। उस क्लास में क्या होगा, आप लोगों को बाकायदा बताया जाएगा कि इस सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट योर राइटिंग, इट्स अबाउट द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर कंटेंट। ठीक है, तो वो एक चीज़ होती है जो आपके 10 से 15 नंबर खा जाती है ओवरऑल, बेशक आपने 100% तैयारी की हो। ठीक है, इन द एंड जो आप लोगों को 10 to आप लोगों ने एस्टिमेट लगाया था, मैंने 530 लेने थे, 510 आते हैं, 505 आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में लैक कर रहे होते हो, तो उसकी प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को क्लासेस दी जाएंगी। देन उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस सेशन की है वो है टेस्ट सीरीज़। ठीक है, प्रॉपर आप लोगों को पूरे सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। ये ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं जो जिसमें MCQs भी हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। एंड इसके साथ साथ सिर्फ टेस्ट नहीं है, ठीक है, पूरे सिलेबस के टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सब सब्जेक्ट्स के टेस्ट हैं। सिर्फ यही नहीं, उन टेस्ट के डिस्कशंस भी हैं कि समहाउ आप उस टेस्ट को ऑन टाइम नहीं कर सके, हम इस चीज़ पे नेक्स्ट आते हैं। डिस्कशंस भी हैं, डिस्कशंस MCQs कैसे आप लोगों ने करने थे, कुछ सॉल्व करने वाले MCQs हैं वो डिस्कस हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में क्या चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी थी जो आप लोग छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं कि ये सम टाइम हमें नहीं पता चलता कि इस सवाल का क्या जवाब बनता है। एंड सेम गोज़ विद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, प्रॉपर्ली डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोज़ हैं। एंड चेकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अब चेकिंग का ये सीन है कि मोस्टली जब ऑनलाइन सेशंस होते हैं ना, तो बच्चे बीच में से अपनी मर्ज़ी के टेस्ट अटैम्प्ट करके चेक करवा लिया, और इस तरह से ये आप पर है, आपने इन द एंड ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं। जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर अंदर अटैम्प्ट करके आप लोग देंगे तो आप लोगों को रिटर्न चेकिंग मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन उस टेस्ट की चेकिंग नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ये रूल इसलिए रखा गया है कि एटलीस्ट आप लोगों को टाइम मैनेज करना है कि अगर हमें एक दिन तैयारी को मिलता है एक चैप्टर के लिए, तो हमें उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। अगर हमें एक 30 नंबर का या हम 30 नंबर का पेपर हमें मिलता है करने को, तो उसमें हमें कितना टाइम लगता है और हमें उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए ऐड की गई है। ये वो सब फीचर्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पूरा का पूरा पहले इसके चार्जेस थे साइंसेस 4000 के थे फॉर 3 मंथ्स। ये 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, 1 नवंबर से लेकर ये है 20 जन तक। और इसमें मज़ीद जो चीज़ें आ जाती हैं 1 जनवरी से 20 जन तक की आपकी टेस्ट सीरीज़ है, जो कि 4 नवंबर से वैसे स्टार्ट होगी। पहले 3 दिन आप लोगों की ओरिएंटेशन है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, ऑब्वियसली वो एक प्लस चीज़ है जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, और प्रेजेंटेशन की क्लासेस बीच में हैं। और 20 जनवरी तक आप लोगों के टेस्ट हैं। दैन 10 डेज़ फर्दर जो होंगे जनवरी के नेक्स्ट 10 डेज़, वो आप लोगों को इंट्री टेस्ट की गाइडेंस दी जाएगी, और साथ वैसे आप लोगों को बेसिक FSC की गाइडेंस दी जाएगी। आगे आप लोगों ने पैरेलल प्रेप भी स्टार्ट करनी है। अब इस सेशन का मकसद क्या है, इस सेशन का मकसद क्या है, अब हम इस चीज़ पे एक आते हैं। दूसरा, मैनेज कैसे करना है। तीसरा, कि अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो फिर देखो इस सेशन का मकसद यह है कि ये कॉलेजेस वालों ने, आप लोगों ने जिन्होंने फर्स्ट ईयर कर ली है, उनको ये आइडिया होगा कि अब क्या सिचुएशन चल रही है। मतलब उस टाइम जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो लास्ट डेज़ में अगर कुछ सिलेबस रहता था तो उन्होंने बस वाइंड अप करने की कोशिश की। आप बच्चों को खुद अपने बेसिस पे कुछ ना कुछ करना पड़ा, उनको लेक्चर्स वगैरह लेने पड़े, उनको सेपरेट अकेडमीज़ ज्वाइन करनी पड़ी। इवन अकेडमीज़ में भी लास्ट डेज़ पे सेम सिचुएशन थी। अब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो, आप लोगों को आगे पैरेलल प्रेप भी ज्वाइन करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिसंबर में NET वगैरह देना है और इस तरह से टेस्ट डिफरेंट देना है। ECAT की तैयारी करनी है, ऑब्वियसली आगे MD-CAT आ रहा है। अब जनवरी तक जब आप लोगों का एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आप हमारी टेस्ट सीरीज़ की बेस पर करते हो, खुद करते हो, जैसे भी करते हो, जब एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट पैरेलल प्रेप करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, बच्चे ये कहते हैं कि हाँ हम वैसे खुद थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और ठीक है फिर पैरेलल प्रेप पे आ जाएंगे। जब आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, मैंने एक दफ़ा टेस्ट सीरीज़ सारी दी हुई है जनवरी तक, आप लोगों ने जब ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो फिर उस पैरेलल प्रेप को आप एज आ रिविजन यूज़ कर सकते हैं। आपके वीक में 2 चैप्टर वो करवाते हैं, 3 करवाते हैं, तो वो आप लोगों की MD-CAT की तैयारी के साथ साथ वो 3 चैप्टर ऐसे जैसे MD-CAT के लिए तैयार करने हैं वैसे साथ, या ECAT के लिए तैयार कर रहे हैं उस तरह से साथ तैयार भी हो जाएंगे, और साथ FSC के उन्हीं 3 चैप्टर्स की रिविजन भी हो जाएगी। ठीक है, साथ आप पर्टिकुलर अपने जो डिफरेंट आर्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ा बहुत इन टच साथ साथ करते रहें, तो वो भी साथ साथ रिवाइज होते जाएंगे।
तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स तक आप लोगों की 2 दफ़ा रिविजन्स भी अच्छे से हो जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं, सेकंड ईयर का एमडी-कैट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। अब फिर बच्चे कहते हैं हम उस टाइम कर लेंगे, जनवरी से अप्रैल तक बहुत टाइम होता है, 4 महीने हैं और तब हम सिलेबस पढ़ भी रहे होंगे। फिर उस टाइम मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब आप पे प्रेशर होता है, आपको टेस्ट सीरीज़ भी कॉलेज की अटैम्प्ट करनी है, फिर आप पे ये भी होता है मुझे वो क्लासेस भी लेनी है, वो भी मैं याद नहीं कर रहा, हर तरफ से एंग्जाइटी क्रिएट होती है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? देखें, क्या ये ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं? सब फीचर्स आप लोगों के सामने हैं, इवन चार्जेस भी आप लोगों के सामने हैं। जो बच्चे अकेडमी जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि आपकी एकेडमी और इस सेशन की चार्जेस में कितना डिफरेंस है एंड साथ फीचर्स में कितना डिफरेंस है। अब अगर आपका कॉलेज पीछे है, मतलब अभी सिर्फ 4 चैप्टर हुए हैं, 5 चैप्टर हुए हैं, देन आप इसको कैसे लेके चल सकते हैं? देखें, आप लोगों को ये चीज़ पता है कि कॉलेज ने अगर जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है ना, या फेब तक कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, आपके भी 5 चैप्टर्स हुए हैं तो आपको भगाएंगे, आप लोगों को वो जल्दी जल्दी सब चीज़ें करवाएंगे, ठीक है? वही चीज़ अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ कर लो, बजाय इसके कि इन द एंड सब चीज़ों को बर्डनाइज करके फिर करो, तो आई थिंक अभी थोड़ा सा बर्डनाइज होना आसान होगा इन द एंड ज़्यादा होने की निस्बत। तो अभी आप लोग यही कर सकते हो कि एकेडमी का कोई आप पे प्रेशर नहीं होता कि अच्छा ये चीज़ नहीं करोगे तो सस्पेंड हो जाना है क्या। कॉलेज को आप साथ लेके चल सकते हैं, एकेडमी में आप ये चीज़ देख सकते हो कि आपको यहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, या दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करें। सो दिस इज़ द डिटेल्ड वीडियो रिगार्डिंग दिस सेशन। एंड जो अब फ़ीस स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर के अंदर पहले फ़ीस स्ट्रक्चर आप लोगों का था 4000 फॉर साइंसेस, 3800 फॉर आर्ट्स अगर सिंगल बंडल लेना है, और अगर आपने पूरा कोर्स लेना है तो 6200 था, जिस पर हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को 50% ऑफ 70% ऑफ भी दिया अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट एज वेल, ठीक है। अब मज़ीद आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हम सब्जेक्ट वाइज लेके आए हैं, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फिज़िक्स और मैथ्स में उनको मुश्किल है तो वो ये 2 सब्जेक्ट्स भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों को उर्दू इंग्लिश फ़िज़िक्स चूज़ करना है या उर्दू इंग्लिश केमिस्ट्री चूज़ करना है, तो वो सारा बंडल नहीं लेना चाहते या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हो। और पर सब्जेक्ट हमने 700 फ़ी कर दिया। एक ये चीज़ आप लोगों के लिए ऐड किया है। दूसरी चीज़ जो इसमें एक है कि आप लोगों ने मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स चूज़ करने ही करने, ठीक है। अगर आप लोग मिनिमम 3 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो पर सब्जेक्ट 700 रुपीज़ हैं। अगर आप लोगों ने मिनिमम 1 सब्जेक्ट चूज़ करना है तो फिर अगर आप लोगों को 700 पे अवेल करना है तो 3 करने होंगे, और अगर मिनिमम 1 करना है तो इट इज़ फॉर 1K, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम दिस सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत फ़ायदा देगा। यू ऑलरेडी अवेयर फ्रॉम LR की जितनी भी फैसिलिटीज़ वो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं पहले। अब आप लोगों को प्रॉपर पूरी टीम मिलेगी जो कि हर तरह से गाइड करेगी, और बजाय इसके कि आप मज़ीद डिले करो, अभी भी टाइम है, आप अपना पहला कदम उठा सकते हैं। विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।